तो हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होगे, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दो करवाने वाले हैं प्रश्न पत्र। ठीक है, 100% इसी में से आपको देखने को मिलेगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर चले जाए तो आप लोग मुझे जिंदा जला देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। आप तैयार कर लीजिएगा, कल आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन। तो सबसे पहले ये सब आपने ऊपर पढ़ ही लिया है ना। ठीक है, चलिए आलेखन कला से हम प्रश्न करने वाले हैं बहुविकल्पीय। तो आलेखन कला में सबसे पहला प्रश्न निकल के आ रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्प के 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही चुनिए। मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग कितने होते हैं तो वो आप जानते हो कितने होते हैं आपके 3। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोला इसमें शीतल रंग कौन सा है? शीतल रंग आप जानते हो कौन सा रंग है आपका? हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो कौन सा है आपका? हरा। कौन सा है? हरा। हरा जो है बिल्कुल सही है, का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया निम्न में कौन सा रंग गर्म है? तो गर्म रंग आप सभी जानते हो कौन सा है आपका? लाल। ठीक है, चलिए ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओष्ठवाल चक्र में आपके 8 रंग होते हैं। फटाफट करा रहा हूँ मैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए वीडियो की तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ इसकी। ठीक है, मेरा कमेंट बॉक्स में नंबर पिन कर देंगे, उसी पे आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए बोला कि निम्नलिखित में द्वितीय रंग कौन सा है? द्वितीय रंग कौन सा है आपका? नारंगी। ठीक है, सभी नोट डाउन कर लीजिए कौन सा है आपका? नारंगी। इसके बाद तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? तो आपका होता है कौन सा? सफ़ेद और काला। तटस्थ रंग कौन सा होता है? सफ़ेद और काला। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक और मुख्य रंग होते हैं आपके RBY, यानी कि लाल, नीला और पीला। लाल, नीला, पीला कौन सा? ऑप्शन नंबर खा जो है सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8वां प्रश्न। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो वो होता है आपका तेल रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। कौन सा? तेल रंग। नेक्स्ट सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद का विरोधी रंग आपको बताना, सफ़ेद का विरोधी रंग होता है आपका काला। क्या होता है? काला। तैयार कर लीजिए। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल में आप लोग नीला मिला दोगे तो बनेगा आपका बैंगनी। का नंबर सही है। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो वो बनेगा आपका नारंगी। कौन सा रंग बनेगा? नारंगी। तैयार कर लीजिएगा आगे। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग होते हैं आपके 3। कितने होते हैं? 3। जिस प्रकार प्राथमिक रंग 3 होते हैं उसी प्रकार आपके द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से मिलाकर ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का आपको बताना है कि विरोधी रंग कौन सा है, तो वो है आपका नीला। ठीक है, चलिए 14वां इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आप सभी जानते हो कितने रंग होते हैं? 7। ठीक है, चलिए कला किस भाषा का? ठीक है, आपको बताना है जो कला शब्द किस भाषा का है? जो कला शब्द है वो हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो आपकी जो है 2B। ठीक है, 2B पेंसिल होती है, अगर उससे आप रेखा खींचोगे तो सबसे अधिक काली होती है। उसके बाद फूल और कली। ठीक है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा आपकी हल्की होती है? तो वो होती है आपकी HB पेंसिल से। ठीक है, चलिए आगे 18वां फूल और कली के बाहरी रेखा को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो वो आपको 2 नंबर का ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से आपको बताना है कि जो आलेखन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। ठीक है, आज का 20वां सवाल बोला छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए किस आलेखन प्रयुक्त होगा? तो छत के केंद्र को आपको केंद्रीय आलेखन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का। इसके बाद आप करेंगे क्या? वो तो आलेखन ये करेंगे हम लोग प्रावर्धिक कला। प्रावर्धिक कला को फटाफट देख लीजिए, प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? वो होता है आपका 30 अंश का। ठीक है, समकोण होता है आपका कितने का? समकोण होता है आपका संपूर्ण कोण होता है आपका 180 का। समकोण कितना होता है? 90 डिग्री का। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? वो होता है आपका 90 डिग्री का। वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है आपका 360 डिग्री। सभी को तैयार कर लीजिएगा, मैं निशान लगाए दे रहा हूँ। ठीक है, आगे कौन सी रेखा से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो वो है आपकी 2B। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है 360। वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या है? वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो होती हैं आपकी बराबर। ठीक है, मापने में बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है 1। क्या लिखा जाता है? 1।
मापनी में सबसे बड़ा मुख्य भाग होता है 1 से शुरुआत की जाती है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? वो होते हैं आपके 100। वृत्त का आकार कैसा है? तो वृत्त का आकार देख लीजिए क्या है, ये है गोलाकार। वृत्त कैसा होता है आपका? गोलाकार। निशान लगा दिया। इनमें से कौन सा आयताकार है? आयताकार देख पा रहे हो? गा नंबर आयताकार। इनमें कौन सा आयताकार त्रिभुज है? त्रिभुज क्या है आपका? का। तो हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। अब करेंगे हम लोग बनाने वाले, क्या है इसमें आगे और हैं। तो रेखा किसे कहते हैं? रेखा है आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी। निम्नलिखित में कौन सा एक अधिक कोण है? कौन सा अधिक कोण है? 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा। का बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका का है, इसका भी का है। आगे बोला समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं या अंतःकोण बराबर होते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। 180 कोण का क्या तात्पर्य है? तो 180 कोण का तात्पर्य होता है या तो वो सरल रेखा होगी या ऋजुकोण होगा। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। मैं आपको फटाफट करवा दे रहा हूँ। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? वो होते हैं आपके 100। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? वो होते हैं आपके 10। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो वो होते हैं आपके 10, ठीक है। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? वो भी होते हैं आपके 10। नेक्स्ट, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो बनी एच पेंसिल से बनी रेखाएं आपकी हल्की होती हैं। कौन सी? बनी एच पेंसिल से, ठीक है। या बनी एच ले लीजिए या एच भी, दोनों से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बनी एच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, खंड खा प्राकृतिक दृश्य आपको बनाना है, ठीक है। खंड खा क्या बोला गया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र, आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तक, कुएं के पास घास चरती है गाय का चित्र बनाइए। चित्रकांकन में वाटर कलर का पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। चलिए, सही संरचना में परीक्षण का 10 अंक है आपको। संयोजन के 5 अंक हैं। स्वतंत्र रंगों के चयन के आपके 10 अंक हैं। आकर्षण या सामान्य प्रभाव के आपके 5 रंग है, ठीक है। आपको लंबाई 22 लंबाई और 18 चौड़ाई का आपको एक क्या बनाना है? प्राकृतिक दृश्य बनाना है, ठीक है। जिसमें आपका सूर्योदय, घास चरती हुई गाय हो, ठीक है, आकाश में कुछ पक्षी हों, ये आपको बनाना है। इसके बाद आलेखन में क्या है? आपको ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर खिड़की के पर्दे के लिए इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्र कीजिए, जिसमें किसी एक भारतीय पुष्प कलियों का चित्रण करिए। इकाई की मौलिकता 10 अंक की होती है। लयबद्ध रेखांकन 5 अंक की है। उत्तम रंग 10 अंक के होते हैं। आकर्षण सामान्य प्रभाव 5 अंक का तैयार कर लीजिएगा। अथवा प्रावर्धिक कला में ये चीज़ तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। रचनाएं वाले तो ये आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें टाइम भी लगेगा। गणित वाले बच्चे कर पाएंगे। स्मृति चित्रण में आपको करना है, 20 अंक के हैं। क्या? किसी का एक का स्मृति चित्रण करना है, वो भी आपकी पेंसिल से, ठीक है। और माप जो है आपकी 15 सेंटीमीटर से कम ना। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार बना दीजिए, पत्तियों सहित मूली बना दीजिए, लौकी बना दीजिए, ठीक है। रेखा 160 का ध्यान दीजिए, 160 का ध्यान दीजिए। आकृति का अनुरूपता का ध्यान देने में किसी एक का, ठीक है। 2 काखा हैं, दोनों भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, ठीक है ना। खा में आपको क्या बनाना है? 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। या तो सुराही बना दीजिए, या खुला छाता बना दीजिए, कप और प्लेट बना दीजिए, या जग बना दीजिए। आपको रेखा 160 का ध्यान देना है, 4 अंक आएगा। आकृति का अनुरूपता आपके 6 अंक में, इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। 2 मॉडल पेपर हमने आपको बताए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।